गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं वापस 9th क्लास का चैप्टर, जिसका नाम था हमारे चैप्टर का दो बैलों की कथा। कल हमने पढ़ा था उसमें कि कैसे वो दो बैल रहते हैं, वो आपस में अपने मन की बात और वो सब चीज़ करते हैं, वो साथ में खेलते हैं, कूदते हैं, सब कुछ वो अपने हिसाब से करते हैं। पर वो उन दोनों बैलों को क्या लगता है कि उसके मालिक ने उन दोनों बैलों को बेच दिया है और वो उसके वहाँ से चिढ़कर रस्सी तोड़कर बाड़ा कूदकर भाग आते हैं। और उसके बाद उसकी मालकिन उन्हें गुस्से से देखती है और उन्हें नामक हराम और थोड़े से अपशब्द बोलती है। उसी के आगे अब हम देखेंगे कि हीरा मोती का पुनः जूरी के ससुराल जाना। दूसरे दिन जूरी का साला फिर से हीरा मोती को ले गया। इस बार उसने दोनों को बहुत मोटी रस्सी से बांधा और उनके सामने सूखा भूसा डाल दिया। हीरा मोती ने ऐसा अपमान पहले कभी नहीं सहा। यानी कि वापस उन दोनों बैलों को वो अपने ससुराल में भेज दिया, यानी कि उसका साला आकर उन दोनों को ले गया और उन्हें खूब मोटी रस्सी से बांधा। साथ में उन्हें क्या दिया, सूखा हुआ भूसा डाल दिया, जिससे हीरा मोती को क्या लगा कि उससे पहले उनका ऐसा अपमान कभी किसी ने नहीं किया। दूसरे दिन दोनों ने हल में जुतने से इनकार कर दिया। जूरी के साले ने चिढ़कर उनकी नाक पर खूब डंडे मारे, किंतु दोनों टस से मस न हुए, उल्टे हल लेकर भाग गए। रस्सी, हल, जुआ जोत सब टूट टाट कर खराब हो गया, किंतु गले में लंबी लंबी रस्सियाँ थी, इसलिए पकड़े गए। यानी कि उनने क्या करा, हल चलाने से मना कर दिया और वो फिर वहाँ से भाग गए, चिढ़कर भाग गए, जिससे उनके साथ क्या हुआ कि वो उनके गले में जो हल वगैरह थे वो सब तोड़कर, जुआ कुआ वगैरह सब तोड़ ताड़ कर वह वहाँ से ख़राब कर कर भाग गए, किंतु उनके गले में लंबी रस्सी होने के कारण वह फिर से पकड़े गए। दूसरे दिन फिर से सूखा भूसा मिला। शाम के समय भैरव की यानी कि जो उसका साला था, उसका नाम है भैरव की छोटी लड़की 2 रोटियां लेकर आई। रोटियां खाकर हीरा मोती बहुत प्रसन्न हो गए। उन्हें पता चला कि उस छोटी लड़की की माँ मर चुकी है और सौतेली माँ उसे बहुत सताती है। मोती का मन चाहा कि वह भैरव को या उसकी नई पत्नी को उठाकर फेंक दे, किंतु लड़की का प्रेम याद करके वह चुपचाप रह गए। यानी कि दूसरे दिन वापस 2 बैलों के साथ क्या हुआ, उन्हें वापस शाम को सूखा हुआ भूसा दिया और फिर उनने वहाँ से भैरव की छोटी बेटी यानी कि 2 रोटियाँ लेकर आती है और रोटियाँ हीरा मोती को खिलाती है, जिससे हीरा मोती अधिक प्रसन्न होते हैं, यानी कि खुश होते हैं। और मोती को ये पता चलता है कि ये लड़की की माँ मर चुकी है और दूसरी माँ इसकी सौतेली है। तो वह मोती चाहता है कि मन में तो यह आया कि इन दोनों को उठाकर वह फेंक दे, पर लड़की का उन्हें प्रेम याद आ जाता है। अगली रात दोनों ने रस्सी तोड़कर भागने की योजना बनाई। वह रस्सी को पतला करने के लिए चबाने लगे। कभी छोटी लड़की ने आकर दोनों की रस्सी खोल दी, किंतु बैल लड़की के प्रेम के कारण न भागे। साहस लड़की ने शोर मचाया फूका, बैल भाग जा रहे हैं, दादा भागे गए। हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। तब हीरा मोती भागने लगे। गया ने उनका पीछा किया। गांव के दूसरे लोग भी पीछे हो लिए। दोनों रास्ता भूल गए। नए गांव पर पार करते हुए वे एक खेत में के समीप पहुंच गए। मटर का खेत था। दोनों ने खूब मटर खाए और मस्त होकर उछलने कूदने लगे। यानी कि क्या हुआ, अगली रात यानी कि जब रात को उन्होंने रस्सी काटने की योजना बनाई, यानी कि रस्सी को तोड़कर वह भागने की उन्होंने योजना बनाई, जिस कारण वो उसे चबाते हैं और चबाने के कारण उनकी वो रस्सी पतली हो जाती है। पर इतने में उसकी छोटी लड़की आकर वो रस्सी को खोल देती है और वो वहाँ पर उसका लड़की का प्रेम देखकर वो दोनों बैल नहीं भागते हैं, जिस कारण लड़की शोर मचाने लग जाती है कि बैल भाग गए। इस कारण वह भागने लगते हैं और वो दोनों नए गांव में के अंदर होने के कारण उन्हें रास्ता नहीं मालूम रहता है और वह रास्ते से
भटक जाते हैं, जिस कारण वो एक मटर के खेत में जा पहुंचते हैं। पर वो वहाँ पर उन्होंने पेट भरकर हरी मटर खाई और मस्त होकर उछल कूद करने लग जाते हैं। सांड से लड़ाई, यानी कि अचानक हीरा मोती के सामने एक बहुत बड़ा सांड आ गया। दोनों डर गए, लेकिन दोनों ने मिलकर सांड का मुकाबला किया और उसे बेदम करके गिरा दिया। अब यानी कि हीरा मोती के सामने अचानक क्या आता है, एक बड़ा सांड आ जाता है। सांड किसको कहते हैं, गाय के बछड़े को ही सांड ही कहा जाता है। हीरा मोती उन्हें पकड़ गए, यानी कि जीत की खुशी में दोनों बातें करने लगे। सामने मटर का खेत था, मोती उसमें घुस गया। अभी उसने मटर खानी शुरू की थी कि दो आदमी लाठियां लेकर आ पहुंचे। हीरा तो भाग गया, किंतु मोती कीचड़ में फंस गया और पकड़ा गया। हीरा ने मोती को फंसा देखकर तो वापस लौट आया। रखवालों ने दोनों को पकड़ लिया और काजी हाउस में बंद कर दिया। यानी कि उनने जो सांड को हराया था, उसकी खुशी में दोनों बैल इतने खुश हो गए कि वो वापस मटर के खेत में चले गए, जिसमें अभी भी उन्होंने मटर खानी शुरू की ही थी। तो दो आदमी लेकर लाठी लेकर, यानी कि डंडा लेकर वहाँ आ गए। हीरा तो भाग गया, किंतु मोती कीचड़ में फंस गया था। यानी कि जब खेत में पानी डाल दें तो उसके कारण खेतों में क्या हो जाता है, कीचड़ हो जाता है। यानी कि मिट्टी जो रहती है वो अधिक ज़्यादा सॉफ्ट यानी कि मुलायम हो जाती है, जिस कारण हमारे भी पैर वगैरह गड़ जाते हैं। तो वह फंस गए। उसे देखकर मोती वापिस हीरा वहाँ पर वापस आता है और रखवाले उन्हें दोनों को पकड़ लेते हैं। और वो दोनों पकड़े जाने के बाद उन्हें काजी हाउस में, यानी कि कैद खाने के अंदर बंद कर दिया जाता है। काजी हाउस में उन्हें खाने के लिए कुछ न मिला। वह पहले से कई भैंसें, बकरियां, घोड़े तथा गधे थे। सभी के सभी भूखे प्यासे मुर्दों की तरह पड़े थे। भूख के कारण हीरा मोती ने दीवार की मिट्टी चाटनी शुरू की। यानी कि उस काजी हाउस के अंदर भैंस, बकरियां, घोड़े, गधे सभी मौजूद थे और उन्हें कुछ भी खाने को नहीं दिया गया था, जिससे वो भूखे प्यासे मुर्दों की तरह पड़े हुए थे। भूख के कारण हीरा मोती ने मिट्टी की दीवार को चाटनी शुरू कर दी। रात के समय हीरा ने काजी हाउस की कच्ची दीवार पर अपने नुकीले सींगों से वार किया। हर बार में कुछ मिट्टी गिर जाती। इतने में चौकीदार लालटेन लेकर वहां पहुंचा। उसने हीरा को कई डंडे मारे और उसे मोटी रस्सी से बांध दिया। यानी कि इतने में ही फिर रात के समय रात के समय काजी हाउस की कच्ची दीवारों को हीरा ने अपने सींग से दीवार को मारना स्टार्ट किया, जिस कारण वह कच्ची दीवार से कुछ मिट्टी गिरा देते। इतने में वहाँ पर एक चौकीदार आ जाता है और वह हीरा को कई डंडे मारता है और उसे मोटी रस्सी से बांध देता है।